नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। आज हमारी क्लास नंबर 100 और हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th मैथ्स का। क्लास 10th मैथ्स का कौन सा कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है? सर्कल्स। और सर्कल्स की अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का आज है क्वेश्चन नंबर 12। आज हम करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा है ना। बहुत अच्छा कैसे? अच्छे से समझेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा बड़ा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको। तो एक बार समझ लें, सिर्फ करना है क्या आपको। तो क्या दिया है? ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है क्या? एबीसी। एबीसी ट्रायंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या दिया? रेडियस। रेडियस इक्वल टू कितना है? रेडियस है, रेडियस इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी आपको? 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट BD एंड CD इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट D। मतलब BC लाइन है, उसमें पॉइंट D से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो देखो पहले क्या लिखा है यहाँ पे? BD। तो BD कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है और ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो BD और CD कितना आ गया? 8 एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड दी साइड AB और AC। आपको साइड फाइंड करना है AB और AC। तो यहाँ पे सेंटर दिया तो हमने क्या करा? ABC है ना, ट्रायंगल ABC circumscribing a circle with center O. Therefore AB, BC और AC are tangents। ये क्या हुआ? टेंजेंट्स हो गई। ए बी, बी सी और ए सी क्या हुई? टेंजेंट हुई। यहाँ पे ई एंड एफ आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। मतलब ए बी लिखा है तो ए बी का कौन सा होगा? ई और ए सी का क्या होगा? एफ। ठीक है ना। अब गिवन है आपको, गिवन क्या है? डी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ बी सी। डी क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसका? बी सी का। तो बी डी इक्वल टू कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। देयरफॉर BEB क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर आएगा। रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। फिर ऐसे ही CD इक्वल टू कितना? 6 सेंटीमीटर है। तो CFB कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर आएगा। ये भी क्या? सेम रीजन है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, या बाय थ्योरम लिख लेते हैं इसमें, बाय थ्योरम। तो ये 6 है तो ये भी कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। ये भी कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब आपको तो फाइंड करना है AC और BD की वैल्यू। तो इसमें एक पार्ट बच गया, तो हमने यहाँ पे क्या लिया? लेट AE और AF इक्वल टू कितने ले लिया आपने? X। तो इन दोनों के ले लिया हमने X। इतना ऐसा हम एक बार फिर से रेडियस को हटा देते हैं। अभी ABC क्या? एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O। ABC ट्रायंगल, इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है, उसका सेंटर क्या है? O। AB, BC और AC क्या हो गई? आपके टेंजेंट हो गए। E और F पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए किसके? AB और AC के। D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका है? BC का। BD किसके बराबर है? 1 है, तो BEB किसके आएगा? 8 के बराबर। CD 6 सेंटीमीटर, तो CFB कितना है? 6। AE और AF दोनों कितना ले लिया आपने? X ले लिया। अब हमने क्या करा? नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कर रहे हैं हम AO, BO, CO, DO तो दिया है आपको, EO एंड F। हमने क्या करा? इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, इसका एक सेंटर था। हमने इससे सबको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। आया इतना।
ज्वाइन किसको करा, ई को और एफ को भी करा, तो ये था ई, ये था आपका एफ, यहाँ पे पॉइंट क्या है डी आ गए। अब रेडियस, रेडियस कौन कौन सी, तो रेडियस आ गई आपके पास ओ डी, ओ ई और ओ एफ इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, सभी की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब देखो जब हमने ज्वाइन करते हैं यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं, हम अलग अलग कलर से बनाते हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, एक ट्रायंगल ये होगा जो ऑरेंज कलर से बना है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एक ट्रायंगल ये है, तो हम लिखेंगे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, अलग ही कलर से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब हाइट कब पता चलेगी आपको, जब 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है सभी, रेडियस परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये सारे एंगल कितनी डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले एरिया निकालेंगे, एरिया किसका, बी ओ बी और सी का हमने क्या निकाला, एरिया निकाला। ये ओ था, यहाँ पे था बी और यहाँ पे क्या था सी। अब ये पूरी क्या होगी, इसकी हाइट होगी और 1/2 हाइट कितनी होगी आपके पास, हाइट होगी आपके पास 4 सेंटीमीटर, जिसका नाम है ओ डी, और हाइट की प्लेस में हाइट लिखना, हाइट बेस क्या हुआ बी सी और हाइट क्या होगी आपके पास, हाइट हुई आपके पास ओ डी, है ना। ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगी आपकी हाइट और ये पूरा क्या होगा बेस होगा, इसलिए मैंने अलग कलर से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 इंटू 4 इंटू दोनों की लेंथ कितनी थी, बी से डी जा रहे थे और डी से कहाँ जा रहे थे, सी जा रहे थे, कितना था आपके पास 6 था, तो कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 टाइम कैंसिल होगा, कितना आ गया एरिया 2, 8 और 2 कितना हुआ आपके पास 8 और 6 हुआ 40, इसका इंटू नहीं कर रहे हम, सब बाद में करेंगे। दूसरा एक ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ओ बी, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए ओ बी लिया, तो ये था आपका पॉइंट ए ओ और ये वाला ट्रायंगल कौन सा बी, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये ग्रीन कलर से जो करा मैंने ए ओ बी। अब इसमें हाइट क्या होगी, ये वाली साइड क्या होगी आपकी हाइट होगी, तो हाइट क्या होगी आपके पास 1/2 बेस, बेस कितना हुआ आपके पास ए बी और हाइट कितना होगा ओ ई, तो 1/2, अब इसकी वैल्यू क्या दी है, ये 8 था, ये 6 था, ये 8 है और ये कितना है x, तो ये कितना है x प्लस 8, तो इंटू x प्लस 8 इंटू 4, कितने टाइम कैंसिल होगा, 2 से 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया 2x प्लस 8 आ गया। आए समझे, इस ट्रायंगल, अब तीसरा ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, व्हाइट कलर से बना लेते हैं अपन या ब्लू से बना लेते हैं। तीसरा ट्रायंगल कौन सा, ये वाला, तीसरा वाला ट्रायंगल कौन सा आया, ए ओ सी, तो यहाँ पे लिखा एरिया किसका निकाल रहे हैं अपन, ट्रायंगल ए ओ सी का, ये है आपका 6, ये है आपका x, तो क्या आ गया टोटल 1/2, बेस कितना हुआ, बेस हुआ ए सी और हाइट कितनी हो गई ओ ए, तो दोनों की वैल्यू 1/2 x प्लस 6 इंटू 4, कितने टाइम कैंसिल हुआ, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2x प्लस 6, आया इतना समझ। अब हमने तीनों का अलग अलग, अब इन तीनों को जब कंबाइन कर रहे हैं तो ट्रायंगल बन रहा है ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है। तो जब किसी भी ट्रायंगल को तीनों साइड पता थी, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं किसका एरिया, वापस निकाल रहे हैं एरिया किसका, ए बी सी का। अब किसका निकाल रहे हैं, ए बी और सी, बी सी, ये है आपका 8 प्लस 6, ये वाली साइड है x प्लस 8 और ये वाली साइड है x प्लस 6। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला लिखते हैं है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू रूट के अंदर s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। और यहाँ पे s इक्वल्स टू होता है a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2, ऐसा होता है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल है, हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पहले आपको तीनों साइड पता है, तो a कितना आ गया
ए इक्वल टू हो गया आपके पास ए इक्वल टू कितना होगा x प्लस 8, बी हो गया x प्लस 6 और सी हो गया 8 प्लस 6 कितना हुआ आपके पास 40। तो s इक्वल टू आ गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो s की वैल्यू आ गई x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14 डिवाइड बाय सभी की वैल्यू कितनी बार है देखो x और x 2x, 8 और 16 कितना हुआ 14 प्लस 14 डिवाइड बाय 14 कितनी बार 2 बार तो 2x प्लस 28 लिखो 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया x प्लस 14 बाय 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल गई s की वैल्यू मिली। क्या करा हमने पहले हीरोइंस फॉर्मूला लिखा a b और c की वैल्यू लिखी फिर वहां से s की वैल्यू पुट करी और हमने क्या फाइंड कर लिया s की वैल्यू फाइंड करी। अब s की वैल्यू फाइंड करी हमने तो यहाँ पे अब हीरोइंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल a b और c इक्वल्स टू रूट के अंदर s की वैल्यू x प्लस 14 ब्रैकेट x प्लस 14 में से माइनस करेंगे हम। माइनस किसकी वैल्यू करेंगे a की वैल्यू। a कितना है x प्लस 8 फिर x प्लस 14 में से माइनस करेंगे x प्लस 6 फिर x प्लस 14 में से माइनस करेंगे 14 करा 14 से 14 क्या होगा कैंसिल। अब देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो कुछ साइन चेंज होगा तो x से x क्या होगा कैंसिल, इधर भी x से x क्या होगा कैंसिल। तो क्या बचा एरिया रूट के अंदर x प्लस 14 माइनस 8 14 माइनस 6 और सिर्फ x कितना आ गया x प्लस 14 माइनस 8 कितना होता है 6 इंटू 8 इंटू एक्स। ये आएगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कब बन सकता है, जो एबीसी ट्रायंगल कब बनेगा, तीनों ट्रायंगल को हम आपस में क्या करेंगे कंबाइन करेंगे। मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी। तो सभी की वैल्यू पुट करें। एबीसी की वैल्यू क्या है रूट के अंदर x प्लस 14 इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स इक्वल टू। अब बी और सी की वैल्यू कितनी है देखो सबसे पहले बी और सी की वैल्यू कितनी 4 इंटू 14 2 इंटू 14 कितना है 2 इंटू 14 2 इंटू 14 प्लस फिर नेक्स्ट कितनी है ज्यादा आगे निकल गया एक है x प्लस 8 इंटू 2 और एक है x प्लस 6 इंटू 2 x प्लस 8 इंटू 2 प्लस x प्लस 6 इंटू 2। सभी में से क्या कॉमन आ सकता है सभी में से कॉमन आएगा 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और स्क्वायरिंग करें। हमने क्या करा स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड यदि हम स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपको रूट हटाना है। तो x प्लस 14 इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स इसका क्या करा हमने स्क्वायर करा इक्वल टू सभी में से आया 2 कॉमन यहाँ बचा क्या 14 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 और इस पूरे का क्या करा हमने अभी स्क्वायर करा आया इतना। स्क्वायर से रूट क्या हुआ कैंसिल तो यहाँ पे बच गया x प्लस 14 इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर आया 4 x प्लस x 2x प्लस 14 और 14 कितने टाइम आया 2 इंटू 14 2 इंटू 14 में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को तो अपन 2 बार 14 लिख लेते हैं या 28 लिख लेते हैं। अब इस पूरे का क्या है स्क्वायर है 2 का स्क्वायर तो मैंने 4 कर दिया। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना तो x को छोड़ के बाकी सब हम कहाँ ले आएंगे डिवाइड में। तो x को छोड़ा बाकी सब हमने डिवाइड में लेगा 4 इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आया तो 2 बार लिखा एक बार था फिर 2 x प्लस 14 ये क्या करा है देखो इस चीज को ध्यान से स्क्वायर है
स्क्वायर है तो मतलब वैल्यू कितनी बार होगी, 2 बार होगी, 2 बार है, दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया मैंने, 6 इंटू 8 इंटू एक्स प्लस 14। अब x प्लस 14 से तो x प्लस 14 कैंसिल होगा, 4 टू जा कितना आ गया 8, 2 3 या कितना आ गया 6, तो इस 3 को ले गए ऊपर तो 3x इक्वल्स टू x प्लस 14, प्लस का x इधर आया तो किसका होगा माइनस का, 3x माइनस x इक्वल्स टू 14, तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 2x इक्वल्स टू आया 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आपको तो x फाइंड नहीं करना था, आपको फाइंड करना था साइड, तो यहाँ से क्या आ गया ab इक्वल्स टू कितना था आपके पास, x प्लस था 8, तो 7 प्लस 8 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, तो AB आया कितना 15 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्या है AC, तो AC की वैल्यू, AC क्या था x प्लस 6, तो यहाँ पे आया कितना 7 प्लस 6 कितना वो 13 सेंटीमीटर, तो एक साइड हुई आपके पास 13, एक साइड क्या हुई 15। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 12। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, समझ में आया तो सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, दूसरा शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।